हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है। अपन ने लास्ट वीडियो में शुरू किया था स्टेट ऑफ मैटर, उसी को कंटिन्यू करेंगे। अपन ने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में पढ़ लिया कि कितने टाइप्स के फोर्स होते हैं, उनका क्या इफेक्ट होता है। अब एनसीईआरटी के अगर सीक्वेंस की बात करूँ तो इसके बाद टॉपिक आता है आपका स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। बेटा वो प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सिंपल है, इजीली आप खुद पढ़ सकते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज़ है। शेप फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, रिजिड होते हैं। इसी तरह से लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी है, लिक्विड कैन चेंज इट्स वॉल्यूम, नहीं लिक्विड कैन नॉट चेंज इट्स वॉल्यूम बट कैन चेंज शेप। इसी तरह से गैस में क्या होता है, गैस अपना शेप भी चेंज कर सकती है और अपना वॉल्यूम भी चेंज कर सकती है। तो वगैरह वगैरह वो आप इजीली पढ़ सकते हो। मेरा जो कंसर्न है आज के टॉपिक का वो है गैस इक्वेशन के ऊपर। गैस इक्वेशन आपको याद हो, पी वी इक्वल टू एन आर टी कैसे डिराइव हुई, वो किस लॉ पे डिपेंड करती है, कौन कौन से लॉज को ओवरकम करते हैं कि मैं जैसे पी इक्वल टू एन आर टी में कि कौन से गैस लो यूज़ आया है ताकि वो इक्वेशन डिराइव हो पाए। तो अपन ने वही शुरू करेंगे आज, गैस इक्वेशन। तो उसमें पहला लॉ है आपका बॉयल्स लॉ। ठीक है, हेडिंग डालिए आप, गैस इक्वेशन या फिर गैस के लॉस। ठीक है, इसमें पहला लॉ जो आता है आपका, ये आता है आपका बॉयल्स लॉ। ठीक है, अब बॉयल्स लॉ काफ़ी सिंपल है, देखा जाए तो बॉयल्स लॉ ने क्या बोला, बॉयल एक साइंटिस्ट का नाम था उसने बोला कि अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखो तो प्रेशर को बढ़ाने पे वॉल्यूम कम हो जाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के पे क्या होगा, प्रेशर को बढ़ाने पे वॉल्यूम कम हो जाएगा गैस का। अब वो कैसे होगा देखो, सपोज आपके पास ये एक कंटेनर है, इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, अब इस पिस्टन के अंदर क्या है, गैस फिल है यहाँ पर। ठीक है, तो गैस फिल है, उसका टेम्परेचर है T केल्विन। आपने यहाँ लगाया प्रेशर P। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो पिस्टन क्या होगा, नीचे आएगा, पिस्टन नीचे आएगा, यहाँ प्रेशर हो गया P प्लस P डैश। ठीक है, तो प्रेशर नीचे आने पर पहले वॉल्यूम था V, ये इतना वॉल्यूम था, अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इतना वॉल्यूम हो जाएगा V डैश। तो V डैश क्या होगा, V से कम होगा। तो प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम कम हो गया। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसी का रिवर्स क्या हो जाएगा, अगर मैं प्रेशर को कम कर देता हूँ तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किसी चीज़ को कंप्रेस करेंगे तो श्रिंक होगी, श्रिंक अप होगी। जब मैंने कंप्रेस करा, कंप्रेस कैसे हुआ, प्रेशर अप्लाई करने से कंप्रेस हुआ, तो वॉल्यूम कम हो गया। अगर मैं वहाँ पे फोर्स हटा दूँ तो एक्सपेंड होगी, एक्सपेंड होने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो यही बोला बॉयल ने, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature pressure applied to gas is inversely proportional to its volume, ये बॉयल्स लॉ ने बोला। तो इसके रिगार्डिंग क्या हो जाएगा, P प्रोपोर्शनल टू 1/V। ठीक है, P प्रोपोर्शनल टू 1/V। वैसे बोल दो P इक्वल टू K/V, प्रोपोर्शन से हटाया तो K आ गया, या फिर ऐसे हो जाएगा PV इक्वल टू K, वेयर K इज K क्या आपका, K एक आपका कांस्टेंट है, P आपका प्रेशर है, V आपका वॉल्यूम है एट टेम्परेचर T। यहाँ पे क्या कंडीशन है, T आपका कांस्टेंट है। अगर T वेरी करोगे तो ये रिलेशन फिर फॉलो नहीं होगा, ये भी वेरी करेगा, क्योंकि टेम्परेचर के इफेक्ट से भी वॉल्यूम वेरी हो जाता है। तो टेम्परेचर को कंसिडर ना करते हुए ओनली प्रेशर को कंसिडर करा तो P प्रोपोर्शनल टू 1/V रिलेशन रहेगा। उससे आपको मिलेगा PV इक्वल टू कांस्टेंट की प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, नोट डाउन करिए इसको, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको अपन एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। सपोज आपके पास एक गैस है, किसी कंटेनर में फिल्ड है, सपोज यही कंटेनर है, यहाँ पे इसका वॉल्यूम है आपके पास 5 लीटर। ठीक है, वॉल्यूम कितना है, 5 लीटर, और उस पर प्रेशर लग रहा था यहाँ पे 1 atm। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने प्रेशर को क्या कर दिया, प्रेशर को मैंने 2 atm कर दिया। जब प्रेशर 2 atm हो जाएगा तो बताओ उस गैस का वॉल्यूम कितना चेंज होगा, या सेम रहेगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। देखो, तो ये रिलेशन यूज करेंगे,
पीवी का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट भी वाला है। तो एक कंडीशन तो आपकी ये है और एक कंडीशन आपकी ये है। टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट मान लो, तो फर्स्ट कंडीशन के लिए पीवी को मैं अगर कांस्टेंट रखूँ तो पहली कंडीशन में बोलूँगा मैं पी कितना है 1, वी कितना है 5, ठीक है। अब पीवी हमेशा सेम रहने वाला है। तो दूसरी कंडीशन में भी क्या होगा, जो पीवी का मल्टीप्लिकेशन है वो सेम रहेगा। तो पी कितना है यहाँ पे 2 और वी मुझे अननोन है, तो वी हो जाएगा मेरा 2.5 लीटर। समझ में आया? यानी कि प्रेशर को बढ़ाया तो गैस मेरी कंप्रेस हो गई, प्रेशर को बढ़ाया तो गैस मेरी कंप्रेस हो गई। अब ये जो मैंने रिलेशन लिखा है इसको जनरली पर इस फॉर्म में लिखते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2। कंडीशन 1 का जो P1 V1 था प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट था वो कंडीशन 2 के प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट के बराबर रहेगा। तो PV इक्वल टू कांस्टेंट, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 ये हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब यहाँ पे एक और काम कीजिए आती है ग्राफ। इसका ग्राफ कैसे बनेगा और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको यहाँ नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको रब करने वाला हूँ, ठीक है। फर्स्ट ग्राफ अपन बनाएंगे यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम के बिहाफ पे। वाई एक्सिस पे लीजिए प्रेशर और एक्स पे लीजिए वॉल्यूम। प्रेशर का यूनिट आप जो भी लेना चाहे ले लीजिए ATM के बाद, वॉल्यूम का हो जाएगा लीटर में। अब बताओ प्रेशर जब बहुत हाई होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बहुत कम होगा, और जब प्रेशर बहुत कम होगा तो वॉल्यूम बहुत हाई होगा। तो उस रिलेशन को फॉलो करते हुए P प्रोपोर्शनल टू बनना है V को, ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। देखो प्रेशर ज़्यादा वॉल्यूम कम, प्रेशर काफ़ी कम वॉल्यूम बहुत ज़्यादा। यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है वॉल्यूम कम आ रहा है, यहाँ पे प्रेशर कम है वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। अभी वक्त काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, पर ट्विस्ट यहाँ नहीं आता। ट्विस्ट आएगा सपोज ये कंडीशन थी मेरी T केल्विन टेम्परेचर में, अराउंड इसको मैं ले लेता हूँ 200 केल्विन। अगर सपोज मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, मैंने टेम्परेचर कर दिया T इक्वल टू 300 केल्विन, तो मेरा क्वेश्चन ये है अब ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा या नीचे की तरफ शिफ्ट होगा जब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया। भाई कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये ग्राफ बना, अब जरूरी थोड़ी है हमेशा 200 केल्विन पे ही मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, कुछ भी टेम्परेचर हो सकता है। अगर मैं टेम्परेचर चेंज करता हूँ तो पीवी के ग्राफ में क्या चेंज आएगा आपको ये बताना है। तो चेंजेस कुछ इस तरह से आएंगे, पी का ग्राफ कुछ आपका ऐसे हो जाएगा, ये 200 केल्विन पे था और ये हो जाएगा आपका 300 केल्विन पे। अब बात आती है वाई, टेम्परेचर बढ़ाने पे ग्राफ अपसाइड की ओर शिफ्ट हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर बात करूँ तो 300 केल्विन ग्राफ कुछ ऐसा है। जब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट माना मैंने यहाँ पे, सपोज मैंने प्रेशर कांस्टेंट मान लिया, टेम्परेचर बढ़ाने पे भी गैस एक्सपेंड होगी तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया। यहाँ वॉल्यूम V1 था, यहाँ V2 हो गया, टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा तो ग्राफ थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। यहाँ भी देखो, यहाँ पे प्रेशर बढ़ाने पे देखो प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ेगा तो ग्राफ थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं टेम्परेचर और इंक्रीज करता हूँ तो ग्राफ मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे T1, T2 और T3 टेम्परेचर 3 ग्राफ बने हुए, तो बताओ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T1, T2, T3। तो आंसर हो जाता है T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। तो ये एक सिंपल सा ग्राफ था। अब इसी फॉर्म में अपन एक और ग्राफ बना सकते हैं। वो ग्राफ आपका कैसे आएगा, देखो ये आपका प्रेशर और ये 1/V, V नहीं 1/V। अब मुझे बताया P प्रोपोर्शनल टू 1/V, तो ये ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब यहाँ भी सेम वही चलेगा कि टेम्परेचर को वेरी करूँगा तो स्लोप का क्या होगा। तो यहाँ पर सपोज T केल्विन पे है, अगर टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो ग्राफ ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा, अब आपको बताना है। ये ट्राई करिए, टेम्परेचर बढ़ाने पे ग्राफ कहाँ जाएगा। तो रेफरेंस लेने के लिए अपन इसको ऐसे मार्क करते हैं, किसी फिक्स प्रेशर पे कोई मुझे ये 1/V क्यों मिली। अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर मुझे है वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो 1/V की वैल्यू छोटी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी तो ग्राफ पॉइंट मुझे यहाँ मिलेगा। तो मेरा ग्राफ ऐसे बन गया। यानी कि ये क्या है, ये इसको T2 मान लो, इसको T3 मान लो, इसको T1 मान लो, तो यहाँ भी वही T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1 का रिलेशन चलेगा,
ठीक है, ये दो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको पक्का आने चाहिए ग्राफ के। एनसीईआरटी में ग्राफ दे रखी है, यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी डाउट आया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब अपन करेंगे इसके बिहाफ पे क्वेश्चन कि बॉयज लॉ क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा। एक क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत सिंपल से करके बताया, एक क्वेश्चन में आपको आपके एनसीईआरटी का डिक्टेट कर देता हूँ कि वो कैसे होगा। तो एनसीईआरटी में आपके पास क्वेश्चन है 5.1। देखो वहाँ पे लैंग्वेज पढ़ना क्वेश्चन की। अ balloon is filled with hydrogen at room temperature. It will burst if pressure exceed 0.2 bar. ठीक है, बलून है आपका, उसमें हाइड्रोजन गैस फ्लो हो रही है और वो फूट जाता है अगर मैं प्रेशर को 0.2 बार से एक्सीड कर दूँ। प्रेशर को 0.2 बार से ज़्यादा कर दूँ तो बलून मेरा बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बोला है इफ एट 1 बार प्रेशर द गैस ऑक्यूपाई, अगर प्रेशर मेरा 1 बार होता, प्रेशर अगर मेरा 1 बार है तो उसमें यहाँ पे गैस का वॉल्यूम आ रहा है 2.27 लीटर। 2.27 लीटर, तो उसने बोला है अप टू व्हाट वॉल्यूम कैन द बलून बी एक्सपेंडेड, कि मैं बलून को किस वॉल्यूम तक एक्सपेंड कर सकता हूँ। देखो क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। अब आपको यहाँ वो ऐसे नहीं बोलेगा कि बॉयल लॉ लगाओ, चार्ल्स लॉ लगाओ, आपको खुद सेट करना पड़ेगा कि कौन सा लॉ मुझे यहाँ यूज करना है। तो आपको अगर डेटा दिख रहा हो तो प्रेशर और वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, और एक और डेटा में भी प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम कुछ है। तो जब पी और वी दे रखा है तो आपको याद है पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 आपको लगाना पड़ेगा। एक कंडीशन का P और V गिवन है, एक कंडीशन का P गिवन है, V नहीं गिवन आपको। इसको मान लो 1, यहाँ पे 2.2 लीटर वॉल्यूम है, यहाँ मान लो 0.2 और यहाँ का भी अननोन है, तो ये भी हो जाएगा 2.27 डिवाइड बाय 0.2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। ये सॉल्व करने पे आपको मिल रहा है 11.35, ठीक है, मिलेगा 11.35 लीटर, यानी कि मैं बलून को 11.35 वॉल्यूम लीटर वॉल्यूम तक एक्सपेंड कर सकता हूँ, तब तक वो फूटेगा नहीं। इससे ज़्यादा अगर मैंने प्रेशर किया तो वो फूट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बॉयज लोग क्या कहना चाह रहा है। काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है। अब इसके बाद एक और लॉ होता है, वो होता है चार्ल्स लॉ, ठीक है, तो उसको अपन डिस्कस करें। आई थिंक इतना इस वीडियो में सफिशिएंट है, उसको मैं अगली वीडियो में डिस्कस करता हूँ। तब तक आप बॉयज लोग को एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़िए और खुद ट्राई करिए क्वेश्चन सॉल्व करने का। बुक में काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। मिलते हैं अपन अपना अगले वीडियो में।